तो अब सवाल ये आता है कि क्या कारण है इस बीमारी का? क्यों लोग शैडो इकोनॉमी में जाते हैं और कैसे किसी देश में शैडो इकोनॉमी बढ़ती है? पहला और सबसे मुख्य कारण है ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। ईवाई की शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से सरकार और टैक्स पेयर के बीच का भरोसा ही सबसे बड़ा आधार है टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए। टैक्स कॉम्प्लायंस का मतलब ये है कि सरकार के दिए गए जो टैक्स के नियम है वो लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जितना ज्यादा भरोसा मजबूत होगा लोगों का सरकार पे और सरकार का लोगों पे, उतना ही लोग उस देश के टैक्स कॉम्प्लायंस करेंगे और उतना ही उस देश का लोगों का टैक्स मोरल भी बढ़ेगा। टैक्स मोरल का मतलब ये है कि लोगों में कितनी इच्छा है सामने से आके टैक्स भरने की, बिना किसी डर के और बिना कोई प्रेशर के। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने एक ब्लॉग में कहा कि जब लोगों का भरोसा सरकार पे ज्यादा होता है तो लोगों की टैक्स भरने की इच्छा तो बढ़ती ही है, साथ में लोग सरकार के रिफॉर्म्स को सपोर्ट भी करते। उन्होंने उदाहरण दिया अफ्रीकी देशों का। वहां पर आधे से भी कम टैक्स पेयर अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 30% से भी कम लोग अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं। अर्जेंटीना में ये नंबर 26% है और ब्राजील में ये नंबर 17% ही है। तो जब देश की 50, 60, 70% जनता सरकार पे भरोसा ही नहीं करती तो टैक्स कहां से भरेगी? और ये हमें एक्चुअली स्टैट्स में दिख ही रहा है। अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन रीजन है, वहां पर हमें शैडो इकोनॉमी एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी बहुत ज्यादा दिखती है। बीसीजी के एक शैडो इकोनॉमी आर्टिकल ने भी यही कहा कि जब लोगों का भरोसा सरकार पे मजबूत होता है तब देश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। तो आप समझ रहे हो, जब लोगों का भरोसा सरकार पे ज्यादा होता है तो लोगों की टैक्स भरने की इच्छा भी ज्यादा होती है और लोग सरकार के रिफॉर्म्स को सपोर्ट भी करते हैं और देश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है वो है भरोसा। जिस देश की सरकार ने अपने लोगों का भरोसा जीत लिया उसने मान लो सब कुछ ही जीत लिया। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे सरकारें लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा बढ़ा सकती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किसी भी देश में लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। वो है फेयरनेस, इक्विटी, रेसिप्रोसिटी और अकाउंटेबिलिटी। पहली चीज है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये है कि जो देश की जो टैक्स सिस्टम है वो हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए और वो हर इनकम कमाने वाले नागरिक पे लागू होनी चाहिए, चाहे वो इनकम नौकरी से आए या फिर बिजनेस से आए, चाहे इंसान पावरफुल हो या फिर आम आदमी हो। टैक्स के रूल सबके लिए समान होने चाहिए और जितनी जिसकी इनकम उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगना चाहिए। फेयरनेस में टैक्स अमाउंट के साथ साथ टैक्स भरने का प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए। जैसे लोगों को ये पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए कि ये पूरा टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। फिर अगर मान लो किसी को पेनल्टी लगती है तो उसको जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए। और अगर मान लो किसी का टैक्स डिस्प्यूट है तो उसे अपनी बात रखने का भी पूरा मौका मिलना चाहिए। और जब लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि ये जो टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है और कुछ पावरफुल लोगों के फेवर में है, तब लोगों का टैक्स मोरल घट जाता है और फिर वही लोग शैडो इकोनॉमी का रास्ता अपनाते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये है कि जहां पर इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट कम होता है, मतलब जो ज्यादा इनकम कमाता है उस पर कम टैक्स लगता है और जो कम इनकम कमाता है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ होता है। और यही बात बिजनेसेस पर भी लागू होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इनोवेशन इन टैक्स कॉम्प्लायंस में उन्होंने कहा, जब भी किसी बिजनेस वाले को ये लगता है कि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो उनसे कम टैक्स भर रहा है क्योंकि उसको कोई स्पेशल इंसेंटिव मिल रहा है या फिर कोई एग्जेम्पशन मिल रहा है या फिर वो टैक्स इवेजन कर रहा है, तो वो बिजनेस वाला भी अपना टैक्स बर्डन कम करेगा
और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेगा। और जैसे ही सिस्टम की फेयरनेस खत्म होती है, लोगों का भरोसा टूट जाता है, और जैसे ही भरोसा टूटता है, ये कर की रेखाएं क्यों तेरी मेरी है, किसी पर बोझ भारी कोई छूट में बैठा है। मेहनत की रोटी पर सवाल क्यों खड़े हैं, ईमानदार यहाँ हर दिन क्यों झुका है। जिसके पास ज्यादा है वो बच निकलता है, जिसके पास कम है वही चुकाता है। अगर करे है तो सब पर बराबर हो सरकार, आमदनी के हिसाब से हो हर एक इकरार। कर दे हम दिल से पर बदले में क्या, सड़कों में गर्द स्कूलों में अंधेरा क्यों रहा। जब जवाब दे ही गायब हो जाए तो भरोसा हो, जब खुद टूट जाए। जहाँ भरोसा टूटे वहाँ कर नहीं टिकता, और बिना कर कोई राष्ट्र नहीं बनता। भरोसा टूटा तो हाथ रुके, तो खजाने सूखे, तो सेवा मिट गई, तो ईमानदारी तक गई। फिर लोग बोले जब कुछ मिलता नहीं, तो क्यों देकर जब कोई सुनता नहीं। और यही से वो चक्कर शुरू हो गया, जिसने पूरे देश को भीतर से तोड़ दिया। दूसरी चीज जिस पर लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा डिपेंड करता है वो है इक्विटी। ये वो स्टार्टअप वाली इक्विटी नहीं है। यहाँ पर इक्विटी का मतलब ये है कि हर टैक्स पेयर को लगना चाहिए कि बाकी सब लोग भी अपने हिस्से का पूरा टैक्स भर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की वही रिपोर्ट इनोवेशन इन टैक्स कॉम्प्लायंस में उन्होंने ये कहा कि ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो बड़े और पावरफुल लोग हैं वो बिना टैक्स दिए ही बच जाते हैं। और सिंपल सी बात है, जब किसी भी टैक्स पेयर को लगता है कि वो अकेला ही टैक्स भर रहा है और बाकी लोग बिना टैक्स दिए बच रहे हैं, तो वो भी क्यों ही भरेगा। और जब भी किसी देश में लोगों में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि सारे नागरिक अपने हिस्से का टैक्स नहीं भर रहे, तो जो ईमानदारी से जो टैक्स भर रहे थे उनकी भी टैक्स देने की इच्छा कम हो जाती है और उनका सरकार पर से भरोसा टूट जाता है। और जैसे ही भरोसा टूटता है, भरोसा टूटा तो हाथ रुक गए, हाथ रुके तो खजाने सूख गए, खजाने सूखे तो सेवा मिटरी, सेवा मिटे तो ईमानदारी थक गई। खजाने सूखे तो सेवा मिटरी, सेवा मिटे तो ईमानदारी थक गई। फिर लोग बोले जब कुछ मिलता नहीं, तो क्यों न कर जब कोई सुनता नहीं। और यही से वो चक्र शुरू हो गया, जिसने पूरे देश को भीतर से तोड़ दिया। तीसरी चीज जिस पर लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा डिपेंड करता है वो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि जितना लोग टैक्स भर रहे हैं सरकार को, बदले में सरकार की तरफ से लोगों को सुविधाएं मिल रही है। बीसीजी के एक आर्टिकल के मुताबिक जब भी किसी देश के नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनकी जो टैक्स की रकम है उससे देश का भला हो रहा है और साथ में उन्हें खुद भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है,
तो वो शैडो इकोनॉमी में नहीं जाते हैं। IMF के भी एक आर्टिकल ने यही कहा कि जब लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में वैल्यू दिखाई देती है तो वो अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज भी करते हैं और साथ में सही टाइम पे टैक्स भी भरते हैं। और जब वही लोगों को में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि उनके टैक्स की रकम सरकार ढंग से यूज नहीं करने वाली, तभी वो टैक्स चोरी की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि जो लो इनकम कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीका, वहां पर बहुत सारे नागरिकों को ये लगता है कि उनकी टैक्स की रकम से पब्लिक सर्विस में कोई भी सुधार नहीं आने वाला। इसलिए आप देखोगे अफ्रीका के जो ज्यादातर देश है उनकी जो शेडो इकोनॉमी साइज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ही ज्यादा है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई भी इंसान अपनी अमानत किसी और को देगा तो बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न में तो मांगेगा ही। शेयर होल्डर कंपनी से मांगेगा, एंजल इन्वेस्टर फाउंडर से मांगेगा, SIP इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर से मांगेगा, ग्राहक दुकानदार से मांगेगा, मरीज डॉक्टर से मांगेगा, वैसे ही टैक्स पेयर सरकार से मांगेगा। इसीलिए टैक्स को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा गया है जो कि टैक्स पेयर और सरकार के बीच में होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स पेयर बोल रहा है कि मैं अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा सरकार को दूंगा और बदले में सरकार मुझे सुविधाएं देंगी, देश को आगे बढ़ाएगी। जो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी तो वैसे ही होते हैं, जहां पर एक बॉस होता है और एक एम्प्लॉय होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय को कुछ टारगेट अचीव करना होता है, उसके बदले बॉस उसको कुछ सैलरी देगा। अगर वो एम्प्लॉय टारगेट अचीव नहीं कर पाता तो उसे बॉस 1 चांस देगा, 2 चांस देगा, उसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो बॉस उसको ले ऑफ कर देगा। यहाँ पर बॉस तो ले ऑफ करके बच गया, पर जो टैक्स पेयर है वो तो सरकार को ले ऑफ कर ही नहीं सकता। उसे तो सुविधाएं मिले या फिर ना मिले, उसे तो टैक्स भरना ही है। और जब भी सरकार लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाती तब लोगों का भरोसा सरकार पर से टूट जाता है। और जैसे ही भरोसा टूटता है हमने दिया था सब कुछ, तुमसे मांगा बस इंसाफ, पर जो मिला वो खोखले वादे और टूटे हुए ख्वाब। कहाँ गई वो बातें जो तुमने कही थी हमें, अब तो लगता है ये रिश्ता बस एक बोझ है दोनों पे। जब भरोसा टूट जाए तो क्या रह जाता है, सच्चाई भी झूठ बन जाए तो कौन समझाता है। मैं देता रहूं क्यों जब तुम लेते हो सिर्फ, ये बंधन अब बेमानी है, हम दोनों जानते हैं। चौथी और आखिरी चीज जिस पर लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा डिपेंड करता है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सरकारी टैक्स रेवेन्यू है वो कहाँ खर्च होगा, उसमें क्या लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है कि नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा महत्व है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जब सरकार लोगों के साथ जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेगी उतना ही ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा सरकार पे। क्योंकि जब सरकार अपना जो हिसाब किताब है वो अगर लोगों के सामने रखती है तो लोगों को भी पता चलता है कि उनकी टैक्स की रकम कहाँ खर्च हो रही है और लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इससे लोगों को भी लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है और इससे उनका भरोसा बढ़ेगा सरकार पे। और अकाउंटेबिलिटी का ये भी अर्थ निकलता है कि सरकार एक्चुअल में अकाउंटेबल है। सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके देश के लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो। और जब किसी देश की सरकार लोगों के साथ पारदर्शिता नहीं रखती है, लोगों से छुपाती है अपना लेखा जोखा, तब लोगों को ये लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है और इससे लोगों का भरोसा टूट जाता है सरकार पे और टैक्स सिस्टम पे। और जैसे ही भरोसा टूटता है, हमने पूछा था बस इतना सा सवाल, हॉस्पिटल में दवा नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, फिर फाइलों में करोड़ों का हिसाब क्यों गुमना। हर नोट में छुपी है मेहनत की सांस, पर वो सांसें तब तोड़ती है भ्रष्ट तंत्र के पास। जब जवाब मांगो चुप्पी मिलती, हर चुप्पी से ही अविश्वास पलता है।
भरोसा टूटा तो हाथ रुक गए, हाथ रुके तो खजाने सूख गए, खजाने सूखे तो सेवा मिट गई, सेवा मिटे ईमानदारी थक गई। फिर लोग बोले जब कुछ मिलता नहीं तो क्यों देकर जब कोई सुनता नहीं। और यहीं से वो चक्र शुरू हो गया जिसने पूरे देश को भीतर से तोड़ गया। तो हम ये चारों पिलर्स को समराइज करें तो जो भी टैक्स सिस्टम है वो सब नागरिकों के लिए समान होनी चाहिए। वो हो गया फेयरनेस, फिर सब नागरिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स भर रहे, वो हो गया इक्विटी, फिर जो नागरिक टैक्स भर रहे उन्हें सरकार की तरफ से उतनी सुविधाएं भी मिल रही है, वो हो गया रेसिप्रोसिटी। और जो सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उसमें सरकार ट्रांसपेरेंसी से अपने लोगों को बता रही है और लोगों को अपनी बात रखने का भी मौका मिल रहा है, वो हो गया अकाउंटेबिलिटी। तो ये गाड़ी के चारों पहिए जब सही से काम करेंगे तब गाड़ी भी तेज दौड़ेगी और देश दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेगा। पर जब ये चार पहियों में से किसी भी एक पहिया पंक्चर हो जाता है तब शैडो इकोनॉमी की बीमारी अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। किसी भी देश में लोगों का सरकार पर से भरोसा टूटना और टैक्स सिस्टम से भरोसा टूटना एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जैसे लोगों का भरोसा टूटा सरकार पर से वो लोग कम टैक्स भरेंगे क्योंकि उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर एक को देख के दूसरे 10 कम टैक्स भरेंगे और कब ये चिंगारी आग में भड़क जाएगी सरकार को पता भी नहीं लगेगा। और इसका सीधा इंपैक्ट सरकार के टैक्स कलेक्शन में होगा। सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और जैसे ही सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हुआ वो लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। ना अच्छे रोड बनेंगे, ना अच्छे ब्रिज बनेंगे, ना अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ना अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा और बाकी जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है सब में कटौती की जाएगी। और जैसे लोगों की सुविधाएं कम हुई, लोगों की सर्विसेज कम हुई, वैसे और ज्यादा लोगों का भरोसा टूटेगा और जितना और ज्यादा भरोसा टूटेगा वैसे और कम टैक्स मिलेगा सरकार को और ये साइकिल चलते रहेगी और पूरा का पूरा देश इस शैडो इकोनॉमी की बीमारी में लपेटा जाएगा। साइकिल घूमता है फिर आता है, रस टूटा तो टैक्स रुक जाता है, टैक्स रुका तो रेवेन्यू गिर जाता है, सर्विस गिरता है सब खत्म हो जाता है। ईवाई की शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का इंडिकेटर है, उसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत हद तक बताता है कि किसी भी देश में लोगों का सरकार पे कितना भरोसा है। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडिकेटर वो ये बताता है कि किसी भी देश में सरकार अपने नागरिकों को कौन से क्वालिटी की सुविधाएं दे रही है, सरकार कौन से पॉलिसीज ला रही है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी कितनी। ऐसी बहुत सारी चीजों को ट्रैक करके ये इंडिकेटर का एक एस्टिमेट निकलता है जो बताता है कि कौन से देश में सरकार कितनी असरदार है। ये इंडिकेटर में जिस भी देश की परसेंटाइल सबसे ज्यादा होती है वो देश बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा असरदार है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस वर्सेस शैडो इकोनॉमी को कंपेयर करना अनिवार्य हो जाता है। इस कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि यूएस, सिंगापुर, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नेदरलैंड्स जैसे देश जिनकी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस परसेंटाइल बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इन देशों की शैडो इकोनॉमी भी कम है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सियरा लियोन, नाइजीरिया, नेपाल, इथियोपिया, बुरुंडी, माली, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश है, इनकी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस जो परसेंटाइल है वो बहुत कम है, इसलिए इन देशों की शैडो इकोनॉमी ज्यादा है। इस ग्राफ में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस देश की सरकार असरदार है उस देश में शैडो इकोनॉमी कम है क्योंकि सरकार बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है शैडो इकोनॉमी को, और जिस देश में सरकार असरदार नहीं है उस देश में शैडो इकोनॉमी ज्यादा है। अब भरोसे की बात चल ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग स्टैट देखते हैं
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट ने एक सर्वे किया जिसमें रशिया को छोड़ के बाकी सारे G20 देश और न्यूजीलैंड के लोगों को बुलाया गया और उन्हें एक प्रश्न पूछा गया कि जब टैक्स की बात आती है तो आप किस पे ज्यादा भरोसा करते हो। यहाँ पर आप रिस्पॉन्स देखोगे लोगों का तो आप भी दंग रह जाओगे। यहाँ पर लोगों का सरकारी जो टैक्स अथॉरिटी है और पॉलिटिशियन पे भरोसा कम है और अपने जो प्रोफेशनल लॉयर और अकाउंटेंट उन पे भरोसा ज्यादा है। एक्चुअल में इसका उल्टा होना चाहिए था, सरकारी टैक्स अथॉरिटी और पॉलिटिशियन पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, क्योंकि तभी तो शेडो इकोनॉमी दूर रहेगी देश से। तो आप सोचो G20 देशों में ये हाल है तो उनके नीचे तो क्या ही होता होगा। हमने दिया जो कमाया था, विश्वास पर सब सौंपा था। कहा गया था ये तुम्हारे लिए, स्कूल अस्पताल सड़क बनेगी यहीं। पर सवाल पूछे तो जवाब नहीं, खाते खुलते हैं पर हिसाब नहीं। कहाँ गया वो जो हमने दिया, किसकी जेब में छुपा है मेरा पसीना। जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूटता है। न्याय का पहिया रुक जाता है और अंधेरा बढ़ता जाता है। ये चक्र घूमता रहता है, राजस्व कमजोर व्यवस्था और गिरते जाते हैं सब साथ में। पूछता हूँ तुमसे आज क्या यही है समाज का राज, पारदर्शिता मांगना गुनाह है क्या? जवाब दही सिर्फ एक ख्वाब है क्या? अगर हम सब मिलकर मांगे जो दिया है वो लौटाने को कहे तो शायद बदल जाए ये हाल और बने फिर से विश्वास का संसार। जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूटता है। न्याय का पहिया रुक जाता है और अंधेरा बढ़ता जाता है। उम्मीद अभी बाकी है, बदलाव की राह साफ है। बस हमें साथ चलना है और सच की आवाज उठानी है। तो ये तो था पहला कारण जो कि है भरोसा, जिससे शेडो इकोनॉमी बढ़ती है। अब हम दूसरे कारण पे आते हैं जिसका नाम है हो 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 भरोसा टूटा तो हाथ रुक गए, हाथ रुके तो खजाने सूख गए, खजाने सूखे तो सेवा मिट गई, सेवा मिटे तो ईमानदारी थक गई।